आज हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फील्ड। हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन आउट। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप, सही, हमें इनकरेक्ट छाटना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इक्विडिस्टेंस, दे रिप्रेजेंट जीरो, नहीं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये भी बिल्कुल सही, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट है यानी पैरेलल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट है तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये इक्वल, मतलब स्ट्रेंथ होगी इनकी, इक्वल स्ट्रेंथ। तो जीरो स्ट्रेंथ इन्होंने लिखा है, तो ये जीरो फील्ड स्ट्रेंथ यानी ये गलत है। यहाँ पर कैसा होगा, इक्वल स्ट्रेंथ होगी। तो ये इक्वल स्ट्रेंथ की यहाँ पे होनी चाहिए, इन्होंने जीरो स्ट्रेंथ लिखी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि इफ द की इन द अरेंजमेंट फिगर, दिस ये अरेंजमेंट गिवन है, इज टेकन आउट, द सर्किट इज मेड ओपन, मतलब की को यहाँ से हटा दिया गया है तो सर्किट ओपन हो गया। सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया है। अगर ओपन सर्किट हो गया है देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो एलिप्स का शेप कहीं भी आप दिखता नहीं है, हटा दो। स्ट्रेट लाइन नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल नियर पॉइंट ओ, बट इलिप्टिकल शेप एज वी गो अप। ये तब होता जब सर्किट में करंट फ्लो होता, लेकिन यहाँ पर तो सर्किट को ओपन कर दिया गया। तो जब ओपन कर दिया, जो पहले से जो करंट आ गया तो उसी पे ये कॉन्सेंट्रिक लूप बन जाएंगी, यानी यहाँ हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, व्हेन की इज ऑन द करंट इज सीन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, करंट ये है, मतलब की को ऑन किया गया है, की ऑन ए टू बी, एंड दिस वन is anti-clockwise and clockwise. Magnetic field lines point from B to A. Then the north pole of the resultant magnetic field is close to. ठीक है, आपसे नॉर्थ पोल बोला गया है कि किसके क्लोज होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो एक लूप है, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। ओके, यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर को जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के जो पास वाला होगा दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ, और ऑब्जर्वर के दूर वाला होगा दैट विल बिहेव लाइक अ साउथ। सॉरी, यहाँ पे एस लिख दिए, बी लिखा है, ये कैसा बिहेव होगा, इतना। और अगर यही चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है ये, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा दैट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि ये वाला पोल कैसा होगा, साउथ, तो ये वाला पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो बस आपको ध्यान रखना है कि करंट क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन उसी से पता चल जाएगी। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो ऑब्जर्वर, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जर्वर से ये वाला जो फेस होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ। तो वही कह रहा है कि नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फेस टुवर्ड्स, देखो यहाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ। तो यहाँ पर ऑप्शन हम किस पे जाएंगे, ए नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एंड क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि फॉर द current in the long straight solenoid north and south, for a current in a long straight solenoid north and south pole are created at the two end, among the following statement incorrect ढूंढना है। ठीक है,
फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेम है, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनाइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद सोलेनाइड इज डिफरेंट फ्रॉम द, नहीं। नेक्स्ट भी देख लेते, नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज द पोजीशन, हाँ बिल्कुल सही बात, ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन है, ये, यानी ये वाला आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि सोलेनाइड की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। तो ऐसा होता है क्या, नहीं, यानी ये दोनों तो सेम होते हैं ना, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सेम होता है, जबकि ये अलग कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से दिया और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पूछा है। तो जैसे प्रोटॉन दिए, ये मैग्नेटिक, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें फ्लेमिंग कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप सभी लोग ट्राई करेंगे कि आप सभी मतलब थंब, इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर ऑल ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर प्रोटॉन है तो आपको पता है प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट, यानी करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये इसमें तो करंट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या करोगे, इंडेक्स को करंट की डायरेक्शन, नहीं, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर लो और मैग्नेट इंडेक्स को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के वे उसमें कर लो। तो आपने जैसे ही मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर किया और थंब आपकी राइट की तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी, आप मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, तो थंब आप देखोगे कि पेज के अंदर जा रहा है, यानी पेज के अंदर जा रहा है तो इनटू द पेपर, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देखो इस डायरेक्शन में आपका जाएगा, अगर आप यहाँ देखें तो इस डायरेक्शन में आएगी आपकी इंडेक्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगी आपकी मिडिल फिंगर, तो जो थंब होगा वो आपका अंदर की तरफ जा जाएगा, तो ये आपका आएगा थंब, और थंब जहाँ जाएगा तो ये इनटू यानी अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा इतना। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो सही बात होता है। इफेक्टरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न होता है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का हम यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं उसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अगर देखें, इन दिस अरेंजमेंट शोन इन अ फिगर, दिस अरेंजमेंट, हाँ, एंड द की इज नॉट इंसर्टेड देन द की इज इंसर्टेड। मान लो अगर इसको हम क्लोज कर दें, क्या कर दें, क्लोज, तो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर प्राइमरी कॉइल में हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज, किसको चेंज करेंगे, करंट, तो चेंज करंट होगा, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो गई तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है तो ईएमएफ हो जाता है, और ईएमएफ हो जाता है तो एक इंड्यूज करंट जनरेट होता है। इंड्यूज करंट, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, कि अगर आपने करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट तो फ्लक्स जनरेट, फ्लक्स तो ईएमएफ, और अगर सर्किट क्लोज है तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर एक, अगर हम प्राइमरी में चेंज करेंगे, किसमें, प्राइमरी में चेंज करेंगे, तो प्राइमरी में अगर चेंज करेंगे तो इंड्यूज करंट यहाँ पर होगा, और अगर इंड्यूज करंट शो होगा तो ये जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, और इसकी जो नीडल यहाँ शो हो रही कि ये डिफ्लेक्ट हो कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जीरो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन, यानी हल्का फुल्का आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। Okay, there are momentary galvanometer deflection that die out shortly in the deflection in the same direction. There are momentary galvanometer deflection that die out shortly and the deflection are in opposite directions.
तो मोमेंट्री होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर आप किस पे जाएंगे, डी वाले पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फिर से फाइंड आउट करना है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज सिंपली रूल इज टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, नेक्स्ट, right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field, difference between the direct and alternating current। ये भी सही है, ये भी सही है। डिफरेंस बिटवीन ये, तो ये जो दिया है फ्रिक्वेंसी जरूर 50 होती है, लेकिन ये कितने टेज में होता है, 1/100 सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी यही वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, a constant current wire in the plane of the paper east to west, ठीक है, east to west है। shown in a figure the direction of magnetic field at a point will be north to south। मतलब ये करंट है, आप अगर देखो तो ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो करंट को किसके डायरेक्शन में, थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड को उसी के डायरेक्शन में। तो हम अगर यहाँ पे लगाएं तो ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रेट वायर है तो थंब करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड को हमें नॉर्थ की तरफ रखना है। तो नॉर्थ की तरफ हम कब रख सकते हैं, जब वायर नीचे हो या फिर ऊपर। ऊपर रखो देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट हो रही है। तो थंब को हमें करंट की डायरेक्शन में, और करंट कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। करंट ईस्ट टू वेस्ट है तो थंब को ईस्ट टू वेस्ट कर दो। अब जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, क्या है, कर्ल ऑफ द फिंगर है, दैट विल, देखो नॉर्थ से साउथ अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती, तो कर्ल ऑफ द फिंगर भी नॉर्थ से साउथ हो रही। तो बिलो वाले के लिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ऊपर करके यही चीज़ करोगे तो ये साउथ टू नॉर्थ आ रही है, इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली बिलो के पास जाएंगे ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग टर्म कैरिंग स्टेट सोलेनाइड, ठीक है, मोर एट द एंड ऑफ द सेंटर, सेम एट ऑल पॉइंट। सेम तो मतलब इनसाइड अगर पूछा जाए तो सेम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इनसाइड, हाँ इनसाइड ही पूछा है तो आप सेम लिख दोगे। इनसाइड के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू कन्वर्ट एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर, ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन अगर इसको देखा जाए, वी कैन से दैट स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर को हम यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन सिलेबस में है नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं। और जैसे जनरेटर है तो जनरेटर में हम स्लिप रिंग यूज करते हैं, क्या करते हैं, स्लिप रिंग। और यहाँ पर डीसी जनरेटर है तो इसमें हमें स्प्लिट रिंग, क्योंकि ये चीज़ों को रिवर्स करता रहता है, स्प्लिट रिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फैक्टर तो आपको पता है, यूज ऑफ फ्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फैक्टर तो आपको पता है, यूज ऑफ फ्यूज पे हम ऑप्शन पे हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये सेशन MCQ का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।